हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें हमने 30 क्वेश्चंस रखे हैं फ्रेंड्स। वही क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। अगर आप 30 क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो इस वीडियो से 5 नंबर तो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार हो ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता है वह क्या कहलाता है, कौन से देशांतर पर? तो 180 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया फ्रेंड्स वह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1884 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसकी जो स्थिति है वह निम्न में से किसके निकटतम है? आपको बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह किसके निकट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकट है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। जो ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न में जो काल्पनिक रेखा है वह किस नाम से जानी जाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। काल्पनिक रेखा भी इसे कहा जाता है, तो नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह घुमा कर पूछा जाता है। और ये वही क्वेश्चन है जो कि IAS, PCS और RRB में लेखपाल में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। 30 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूसरी अमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है ये टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, दूसरी यमोत्तर रेखाओं के विपरीत में बनती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो मेन कारण होता है कि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीपीय समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसी कारण ये टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, क्योंकि इसका कारण है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये बिल्कुल सीधी नहीं है। तो इसका मेन कारण क्या है फ्रेंड्स? तो इसका मेन कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना, जो कि इससे पहले भी क्वेश्चन में पूछा गया कि ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों होती है, वही क्वेश्चंस है। बस क्वेश्चंस का जो लेवल है वो घुमा दिया जाता है। कभी क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जाता है, कभी किसी तरीके से। तो आप लोग क्वेश्चंस के लेवल को भी ध्यान में रखिएगा, सिर्फ रटने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? सी राइट होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं होती है, क्योंकि इसका कारण जो है कि कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय को एक समान रखना होता है, इसीलिए इसे बिल्कुल सीधी नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का कारण है। जो उत्तरी प्रशांत महासागर में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके विचलन का कारण क्या है? तो इसका कारण है एलुशियन द्वीप समूह। जो एलुशियन द्वीप समूह है इसी के कारण उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है ये विचलन हो गई है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा फ्रेंड्स? तो मानक समय होगा 5:30 शाम के होंगे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, सुबह का नहीं बल्कि शाम के होंगे। 5:30 हुए होंगे उस टाइम, ये अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर 12 बजे होंगे। तो ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बात जरूर याद रखिएगा कि शाम का टाइम होगा। ठीक है, 5:30 शाम के बजे होंगे, ना कि सुबह को। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सुबह शाम को भी नोटिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधियों में बांटा जा सकता है? जो पृथ्वी को है वह कितने कटिबंधियों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी का जो समय है ये कितने कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है,
ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि पृथ्वी के समय को 4 कटबंधों में हम लोग बांट सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है। जो भारत का प्रमाणिक समय है ये किस देशांतर से लिया गया है? तो ये 82 ईस्ट से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। जो भारत का प्रमाणिक समय है ये कहाँ से निश्चित किया जाता है? तो ये निश्चित किया जाता है इलाहाबाद से। कहाँ से? तो इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? सी करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि ग्रीनविच मध्य सीमा GMT यानी कि GMT ग्रीनविच मध्य सीमा समय, ठीक है, तथा भारतीय प्रमाण समय यानी कि IST के बीच जो समय अंतराल होता है ये कितना होता है। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि GMT जो है IST के बीच समय अंतराल कितना होता है। तो ये 5.5 घंटे का होता है। सभी लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते तो आज से जान जाइएगा कितना अंतर होता है। तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है। तो वह कौन सा स्थान है जिसका प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग समान है? तो वह नैनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनी का नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है। जो भारत में सर्वाधिक पूर्व में स्थित हैं और सर्वाधिक पश्चिम में स्थित हैं, ऐसे स्थानों के स्थानीय समय में जो अंतर है वह कितना होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका अंतर होता है 2 घंटे का। कितना होता है? तो 2 घंटे का होता है। ठीक है, सर्वाधिक पूर्व और पश्चिम में जो स्थित स्थान है उनका समय पूछा गया है, तो वह 2 घंटे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 डिग्री देशांतर से विचलित हो जाती है। तो कितनी बार होती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये 180 देशांतर से 4 बार विचलित हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री एमोत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह ये अंतर क्यों करती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जिससे कि वह एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। ठीक है, बिना विभाजित किए ही एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे, इसीलिए एमोत्तर से अंतर रखती है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा फ्रेंड्स? ए राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा। अगर किसी स्थान का जो स्थानीय मानक समय है ये ग्रीनविच से 12 घंटा आगे है तो फ्रेंड्स जो वहाँ का स्थान जो होगा वह कहाँ स्थित होगा, तो वह 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? 180 डिग्री ईस्ट में स्थित होगा अंतर्राष्ट्रीय रेखा से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा। अगर फ्रेंड्स ग्रीनविच पर समय जो है वह दोपहर का 12 बजे हुए हैं तो जो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा वहाँ के स्थान पर उस टाइम का समय क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो उस टाइम जो 50 पूर्वी देशांतर पर समय होगा वह 3:20 का होगा, वो भी सायंकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में क्या समय होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो 30 डिग्री जो पूर्वी देशांतर पर समय होगा वह रात्रि के 2 बजे होंगे। कितने? तो रात्रि के 2 बजे होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन IAS PCS में पूछे जाते हैं, चाहे वह इंटरव्यू हो चाहे मैन हो, ये क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। अगर पृथ्वी पर दो स्थान हैं, उनकी स्थिति का जो अनुदैर्ध्य है इसका अंतर कितना है, तो 15 डिग्री का है। तो जो स्थानीय समय में अंतर होगा वह कितना होगा। अगर 15 डिग्री का अंतर है तो जो स्थानीय समय का अंतर होगा वह 1 घंटे का होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, तो 1 घंटे का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा। यदि फ्रेंड्स दो स्थानों के बीच जो समय का अंतर है वह 2 घंटे 20 मिनट का दिया गया है, तो जो देशांतर में अंतर होगा वह कितना होगा, तो वह अंतर होगा 35 डिग्री। कितना अंतर होगा, 35 डिग्री का अंतर होगा, 35 डिग्री का। अगर दो स्थानों के बीच में अंतर जो है वह 2 घंटे 20 मिनट का है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये 180 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे हैं, सिर्फ 30 क्वेश्चंस रखे हैं लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन बीच किस देश में है। जो ग्रीन बीच है ये किस देश में है, तो ग्रीन बीच यूके में है। कहाँ है फ्रेंड्स, तो यूके में है ग्रीन बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर क्या होता है। अगर एक देशांतर को पार करना हो तो जो दो स्थानों के बीच का स्थानीय समय होगा वह कितना लगेगा, तो वह लगता है 4 मिनट। कितना लगता है फ्रेंड्स, 4 मिनट का समय लगता है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको वह बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में गलत कथन कहा गया हो, यानी कि असत्य पूछा गया है। तो देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, यह एक काल्पनिक रेखा है। ये तो हमने क्वेश्चन भी पूछा था, उसमें बताया भी था, काल्पनिक रेखा के भी नाम से जानते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये असत्य हो नहीं सकता। नेक्स्ट बी ऑप्शन है हमारा कि बेरिंग सागर में ये रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ये भी बात बिल्कुल सही है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेरिंग सागर में ये रेखा जो है ये पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, तो ये तो कथन सत्य हो गया। तीसरा है हमारा कि 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ये गलत है। ये रेखा जो है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रेखा जो है वह नहीं मोड़ी गई है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। हाँ, ये रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है लेकिन दक्षिण की ओर नहीं मोड़ी गई है, पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर हमारा असत्य कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई बल्कि नहीं मोड़ी गई है। तो दोनों फैक्ट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में असत्य पूछा गया था इसलिए ये बताना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किसी घड़ी में का समय जो है अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता। एक वह कौन सा क्षण होता है जिस समय नगरों में से किसी एक में घड़ी का जो समय होता है अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है। तो वह कौन सा समान होगा, तो वह होगा आदिस अबाबा यूथोपिया में, ठीक है। इसमें एक क्षण ऐसा होता है जो नगरों में कि एक घड़ी में समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समान नहीं होता है, ठीक है। वह कहाँ होता है, तो आदिस अबाबा में होता है जो कि यूथोपिया में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जब ग्रीन बीच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, वो भी शाम के, निम्नांकित में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो वह कौन सा स्थान होगा, तो वह होगा 75 डिग्री पूर्वी, ठीक है। निम्नांकित में से वह कौन सा यमोत्तर होगा, तो वह होगा 75 डिग्री पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काहिरा का समय ग्रीन बीच से 2 घंटा आगे है, तो ये स्थित है, जो काहिरा स्थित है ये कहाँ स्थित है, इसका समय जो है ग्रीन बीच से कितना आगे है, तो 2 घंटा आगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहाँ पर, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ये भी याद रखिएगा कि पूर्वी देशांतर पर, क्योंकि ऑप्शन में 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी दिया है और पूर्वी देशांतर भी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, ए करेक्ट होगा, ठीक है।
सॉरी ए नहीं, बी करेक्ट होगा, पूर्वी देशांतर पर। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो शहरों में शहर ए है एक और दूसरा है शहर बी, ठीक है। इनके बीच जो कालांतर दिया गया है वह 30 डिग्री एन मतलब नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट दिया गया है, ठीक है। और 30 डिग्री एन यहाँ पे दिया गया है और 80 डिग्री ईस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो नॉर्थ और ईस्ट की बात हो रही है, 30 डिग्री। तो ये पूछा गया है इनके बीच जो कालांतर होगा इन दो शहरों के बीच ए और बी के बीच, जहाँ पर ए की स्थिति क्या बताई गई है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट। और जो बी शहर है इसकी स्थिति क्या बताई गई है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री ईस्ट। इनके बीच कालांतर पूछा गया है, तो वह क्या होगा, तो वह होगा 80 मिनट होगा। कितना होगा, 80 मिनट का होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स आपके लिए ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर दे रहे हैं हम। ये क्वेश्चन आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर बताना है, जिस किसी को भी पता है। तो ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे थे फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।